आफताब अमीन पूनावाला यानी श्रद्धा के कत्ल का आरोपी, श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला आरोपी अब तिहाड़ जेल के अंदर क्या कर रहा है? खा रहा है, पी रहा है या फिर नहीं? क्या दो साथी कैदियों के साथ में शतरंज खेल रहा है या फिर नहीं? तिहाड़ जेल के अंदर जो भी चल रहा है, इंडिया न्यूज़ डिजिटल आप तक खबरें पहुंचाता है। लेकिन अब आफताब अमीन पूनावाला को लेकर के मेरे पास में ऐसी ऐसी खबरें आ गई हैं कि आप भी सोचेंगे कि क्या कोई कसूरवार, कोई कैदी, कोई दुर्दांत अपराधी, कोई बहुत ही क्रूर निर्मम हत्यारा जेल के अंदर रहकर के ऐसा कर सकता है। आफताब ने जेल के अंदर ब्रांडेड टी शर्ट मांग ली है। आफताब ने जेल के अंदर अब ये कहना शुरू कर दिया है कि मुझे नॉनवेज चाहिए क्योंकि अब मेरे मुंह का स्वाद खराब होने लगा है। तो जेल मैनुअल के हिसाब से जो जेल के अधिकारी हैं उसे ये बताया कि तुम जेल के अंदर हो, तुम्हें बिरयानी तो नहीं मिलेगी ना। तो फिर आफताब ने ये कहा कि जो जेल के अंदर मुझे कपड़े मुहैया कराए गए हैं, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पर ये कपड़े कटीले तारों जैसे हैं। और फिर कई ब्रांड बताए, कई इंटरनेशनल ब्रांड बताने लगा है आफताब। और उसका ये कहना है कि मेरे लिए फला फला टी शर्ट लेकर के आओ, मेरे लिए फला फला शर्ट लेकर के आओ। और जब जेल प्रशासन के से जुड़े हुए लोग जो हैं, अंदर जो जेल के कर्मचारी हैं, जब वो ये कहते हैं कि अदालत के जेल के अंदर ऐसा नहीं होता, तो फिर आफताब धमकी देने लगता है कि ये मेरा अधिकार है, मैं जाऊँगा और अदालत में दरवाज़ा खटखटाऊँगा, मेरे वकील आप लोगों से निपटेंगे। तो जेल के कर्मचारी कहते हैं जो निपटना है निपट लेंगे, लेकिन हम तो जेल मैनुअल का ही पालन करेंगे। और जानते हैं आप, आफताब अब ये भी आफताब ने एक नई डिमांड की है। आफताब ने ये कहा है कि उसे संगीत सुनने दिया जाए। कभी कभी कहता है कि रॉक पॉप जैज चाहिए, कभी कहता है कि गज़ल सुननी है, कभी कहता है गुलाम अली की गज़ल सुननी है, कभी कहता है बड़े गुलाम अली की गज़ल सुननी है, तो कभी फैज़ और ज़ौक़ का भी नाम लेने लगता है। यानी अपने आप को शायराना घोषित करने की शायराना दिखाने की कोशिश करने लगा है आफताब। कि आफताब पागल हो गया है या पागल बनने की कोशिश कर रहा है? आफताब रह करके अपना सर बहुत बार दीवार में मारने की जब कोशिश करता है, तो जो 36 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इन पर एक एक फ्रेम की नज़र रखी जा रही है और आफताब को रोकने की कोशिश होती है, लेकिन आफताब है कि मानने को तैयार नहीं। आफताब अब हारने लगा है, आफताब अब थकने लगा है, आफताब को अपने किए का एहसास होने लगा है। और आफताब अब ये भी जान गया है कि इतना भी आसान नहीं है किसी को भी मूर्ख बना लेना या फिर किसी को भी डेविएट और डाइवर्ट कर देना। लेकिन आफताब को भी ये बता दिया गया है कि उसका कभी भी ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाएगा। ब्रेन मैपिंग टेस्ट यानी उसके दिमाग की तरंगें किस तरह से चल रही हैं, सच बोल रही हैं या फिर झूठ, ये पता लगाया जाएगा। एक और जानकारी हमें मिली है कि आफताब ने यह कहा है कि अगर आपको जिस्म के टुकड़े ही ढूंढने हैं, मैंने पहले ही चैलेंज कर दिया है, अगर आप हार चुके हैं मुझे लेकर के चलिए, मैं बताऊंगा कि दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद या मुंबई। अगर आफताब ये कह रहा है या मुंबई, तो क्या जिस्म के टुकड़े कुछ आफताब मुंबई भी लेकर के गया है? अगर लेकर के गया है तो क्या रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए ले गया है? अगर रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए ले गया है तो क्या बस या ट्रेन में लेकर के गया है? अभी तक श्रद्धा के जिस्म के पूरे टुकड़े मिले नहीं हैं और दिल्ली पुलिस अभी भी इस फिराक में है कि श्रद्धा के जिस्म के टुकड़े मिले। लेकिन आफताब अभी भी, दिल्ली पुलिस के हालांकि कई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आज भी आते हैं, तिहाड़ जेल के अंदर जाते हैं, बात करते हैं आफताब से, और आफताब उन्हें अभी भी कंफ्यूजन के स्टेट में ही रखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने यह भी कहा है बहुत जल्द ही तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से कराया जाएगा जहां तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो क्या ऐसे में माना जाए कि आफताब के माँ बाप मिल गए हैं, आफताब का भाई मिल गया है, कि आफताब के माँ बाप और भाई को कहीं किसी अंडरग्राउंड जगह पर ले जा करके रखा गया है? और यही बात आफताब को इस वक्त खल रही है, यही बात आफताब को परेशान कर रही है, यही वो बात है जो आफताब को खटकने लगी है। हालांकि आफताब अपनी फांसी को भी लेकर के डरा हुआ है। आफताब फांसी के फंदे के बारे में जानना चाहता है, आफताब फांसी के तख्ते के बारे में जानना चाहता है। बीच में तो आफताब ने यह भी कहा कि उसे इंटरनेट एक्सेस करने दिया जाए, भले ही 4 अधिकारी उसके साथ में बिठा लिए जाएं। आफताब ने यह कहा कि मैं नार्को टेस्ट के बारे में पढ़ना चाहता हूं, मैं ब्रेन मैपिंग के बारे में पढ़ना चाहता हूं, मैं जानना ये चाहता हूं कि भारत में फांसी कैसे दी जाती है, फांसी देने से पहले किन किन जेल मैनुअल का इस्तेमाल किया जाता है, और हाँ, किसी भी आरोपी के लीगल राइट क्या हैं, यानी कानूनी अधिकार क्या हैं, ये भी आफताब खुद से पढ़ना चाहता है। क्योंकि बीच बीच में आफताब ये कहता है जो भी उसके लिए वकील मुकर्रर किया गया है, उस वकील पर किसी भी तरह का विश्वास आफताब को नहीं है। तिहाड़ जेल के अंदर से जितनी भी खबरें निकलेंगी, जितनी भी पहली तस्वीर होगी, इंडिया न्यूज़ डिजिटल आपको पहुंचाता रहेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा वीडियो, बुरा लगा ज़रूर लिखें। मुझे क्या अच्छा करना चाहिए, क्या बेहतर करना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको खबर देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। घंटी नुमा ये जो बटन है, बेल आइकन, इसे ज़रूर आप दबाएँ। मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड होगा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। नमस्ते।